हेलो क्लास। आज हम लोग गति के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम हमने देख लिया है और उसको हमने अच्छे से स्टडी भी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे तृतीय नियम के बारे में देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यह गति का तृतीय नियम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्रियाकलाप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका नाम ए है। ठीक, एक स्प्रिंग है जिसको हुक की सहायता से दीवार से लगा देते हैं। ठीक, और इसके दूसरे सिरे को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लिए हैं जिसका नाम ए है, इसके हुक को दीवार की सहायता से क्या किए हैं, चिपका दिए हैं, उसमें दीवार में लगा दिए हैं। उसके बाद इसके दूसरे सिरे को हम लोग खुला छोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इस स्प्रिंग का जो मुक्त सिरा है, जो खुला सिरा है, उसको खींचेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। जैसे ही इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो यहाँ पे कुछ बल काम करेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ बल काम करेगा। अब यहाँ पे कितना बल काम किया है, उस बल को हम लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, यहाँ पे कितना बल लगा है उसको हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस स्प्रिंग से एक और स्प्रिंग जोड़ देंगे। ठीक, इस स्प्रिंग से एक और स्प्रिंग जोड़ देंगे जिसका नाम क्या है, स्प्रिंग बी है। इसका नाम क्या है, स्प्रिंग बी है। अब क्या करेंगे, अब इस स्प्रिंग को खींचेंगे और इसको दीवार से निकाल लेंगे। अब दोनों तरफ से स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी को दोनों ओर से क्या करेंगे, खींचेंगे। दोनों ओर से खींचने पर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस स्प्रिंग पर जितना बल काम करता है उतना ही बल इस स्प्रिंग पर भी काम करता है। मतलब यहाँ पे ए स्प्रिंग पर जितना बल लगता है उतना ही बल बी स्प्रिंग पर लगता है। मतलब दोनों पर समान बल काम कर रहा है, लेकिन बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से जब हम लोग स्प्रिंग को दोनों ओर से खींचते हैं तो स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी दोनों पर समान बल काम करता है, लेकिन बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। एक बल इसको इधर की ओर खींचता है और दूसरा बल इसको इधर की ओर खींचता है। मतलब बल की दिशा क्या है, दोनों की अलग अलग है। ठीक, तो उपयुक्त क्रियाकलाप में स्प्रिंग मतलब बैलेंस बी, स्प्रिंग बैलेंस ए पर बल लगाता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दो स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है इस पर बल लगाता है और दूसरा स्प्रिंग इस पर बल लगाता है। ठीक, स्प्रिंग ए जो है स्प्रिंग बी पर और स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर बल लगाता है। जब हम लोग स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचते हैं तो क्या होता है, इस दोनों स्प्रिंग पर बल लगता है और बल की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम जब लोग खींचते हैं तो जो स्प्रिंग ए है स्प्रिंग बी पर बल लगाता है, इसको इधर की ओर खींचता है, और जो स्प्रिंग बी है स्प्रिंग ए पर बल लगाता है, मतलब ए को इधर की तरफ खींचता है। मतलब दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगाते रहते हैं। ठीक, लेकिन दोनों के बल की दिशा क्या है, अलग अलग है ना। दोनों के बल की दिशा क्या है, विपरीत है। अब यहाँ पे देखो, दोनों बल क्या है, समान है, दो जो अलग अलग वस्तु पर काम करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। वस्तु पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पर, स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर बल लगा रही है ना। दोनों वस्तु एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया कहेंगे। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, इसलिए बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होने पर भी नेट बल शून्य नहीं होता है। इससे पहले हम लोग जब संतुलित और असंतुलित बल को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक मेज पर हम लोग क्या रखे थे, लकड़ी का कट्ठा रखे थे, और एक मेज पर क्या रखे थे, लकड़ी का कट्ठा, और उसको दोनों ओर से खींच रहे थे। जब हम लोग इस लकड़ी के कट्ठे मतलब लकड़ी के गुट्ठे को दोनों ओर से खींचते हैं तो इस वस्तु पर दोनों तरफ से, इधर और इधर से, दोनों तरफ से बल लगता है ना।
दोनों तरफ से बल लगता है। एक बल इसको इधर और एक बल इसको इधर की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे एक ही वस्तु पर बल लग रहा है, तो इस कारण यहाँ पे नेट बल, कुल बल क्या होता है, 0 आता है, क्योंकि एक बल इधर की तरफ और एक बल इधर की तरफ इसको खींचने में काम करता है ना। तो इस कारण यहाँ पे जो नेट बल होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग दो अलग अलग वस्तु को खींच रहे हैं, ठीक, दो अलग अलग वस्तु को खींच रहे हैं, तो एक बल इस पे काम करेगा, एक बल इस पे काम करेगा, और जो वस्तु ए है इसको भी खींचने की कोशिश करेगा और वस्तु बी जो है इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नेट बल आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल है सिर्फ एक वस्तु पर ना लग के दो वस्तु पर काम कर रहा है। बल जो है दोनों वस्तु पर लग रहा है, इस कारण यहाँ पे नेट बल 0 नहीं होगा, भले ही बल की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बल क्या है, दो वस्तु पर लग रहा है, इस कारण वहाँ पे जो बल है 0, मतलब नेट बल आपका 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे गति का तीसरा नियम दिया गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह है आपका गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे हम लोग गति के तीसरे नियम को आसानी से समझ सकते हैं। जब आप चलते हैं तो क्या होता है, चलना शुरू करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब आप लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बल की ज़रूरत होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर से पृथ्वी पर क्या डालते हैं, बल डालते हैं, है ना। जब हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, हम लोग अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो पीछे की ओर हम लोग बल लगा रहे हैं तो हम लोग आगे जाते हैं, है ना। जब हम लोग चलते हैं तो पीछे की ओर बल लगाते हैं, जिससे हम लोग आगे जाते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, जब हम लोग पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो पृथ्वी हम पर बल लगाती है। तो यहाँ पे दोनों की बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। हम लोग पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगाती है। तो जब हम लोग पृथ्वी को पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, क्या पृथ्वी क्या है, नीचे की ओर चली जाती है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या है, बल की दिशा समान है, बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। लेकिन बल क्या है, जो द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब आप चलते हैं तो क्या होता है, चलना शुरू करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। पहले हम लोग स्थिर होते हैं तो वहाँ पे त्वरण 0 है, लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे गति में परिवर्तन होता है। जब हम लोग यहाँ पे स्थिर हैं तो यहाँ पे है, उसके बाद जब हम लोग चलना चालू करते हैं, ठीक, यहाँ से चल रहे हैं तो वहाँ पे जैसे ही चलते हैं तो वहाँ पे गति में परिवर्तन होगा। स्थिर अवस्था से जब हम लोग गति अवस्था में आते हैं तो हमारी गति में तो परिवर्तन होगा ना। तो गति में जब परिवर्तन होता है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो तो सड़क में क्या होता है, ब्रेकर होता है ना। ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं, ठीक। ब्रेकर में क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं, और सुनसान इलाके में क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम गति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पे गति में आपकी परिवर्तन होगा वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो रहा है। पहले हम लोग खड़े थे, उसके बाद खड़े रहते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद चलना चालू करते हैं, है ना। चल रहे हैं तो वहाँ पे गति में परिवर्तन आ रहा है, तो गति में परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। तो क्या होता है, त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है उसे विपरीत दिशा में हम सड़क पर अपने पैरों से बल लगाते हैं। जैसे कि हमें आगे की ओर चलना है तो हम लोग पीछे की ओर क्या करेंगे, अपने पैरों से सड़क पर पीछे की ओर बल लगाएंगे, जिससे हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो सड़क भी हमारे पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है। जब हम लोग सड़क पर बल लगाते हैं तो सड़क भी हमारे ऊपर क्या करती है, उसके मतलब प्रतिक्रिया बल लगाती है। मतलब हम लोग सड़क पर क्रिया कर रहे हैं और सड़क हमारे ऊपर उसकी प्रतिक्रिया कर रही है, ठीक। हम लोग सड़क पर बल लगाते हैं तो सड़क हमारे ऊपर भी बल लगाती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम लोग सड़क पर या फिर
चल क्यों पाते हैं, या फिर गाड़ी क्या होती है सड़क पर कैसे चल पाती है, या फिर हम लोग चलते हैं तो आप लोग महसूस करिएगा कि हम जब सड़क पर पीछे की ओर बल लगाते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको अब आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से संबंधित है ना। तो यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं। जितना बल हम लोग पृथ्वी पर लगाएंगे उतना ही बल पृथ्वी हमारे ऊपर लगाएगी। जितना बल हम लोग सड़क पर लगाएंगे सड़क उतना ही बल हमारे ऊपर लगाएगी। दोनों के बल की दिशा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बल क्या होती है, दोनों की समान होती है, लेकिन दोनों वस्तु का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। किसी लड़के की अपेक्षा पृथ्वी का वजन कितना भारी है ना। तो पृथ्वी अगर उस पर बल लगाएगी तो क्या पृथ्वी पीछे की तरफ धकेल जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि पृथ्वी क्या है, बहुत भारी है। और कोई लड़का अगर पृथ्वी पर बल लगा रहा है ना, तो पृथ्वी तो है पीछे की ओर नहीं धकेलाएगी क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत भारी है। ठीक, हमारे धकेलने से पृथ्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती है, किंतु हम आगे की ओर जरूर त्वरित गति मिल जाती है। मतलब जब हम लोग सड़क पर या फिर पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाते हैं तो क्या करते हैं, उतना ही बल पृथ्वी हमारे ऊपर भी बल लगाती है। इस कारण हम लोग आगे चल पाते हैं, लेकिन हमारे बल लगाने से पृथ्वी क्या है, पीछे की ओर नहीं धकेलाती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका भार क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे उदाहरण में हमने देखा, यदि ए वस्तु बी वस्तु पर F1 बल लगाए और बी वस्तु ए वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F1 बराबर माइनस F2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो, वस्तु जो स्प्रिंग ए है स्प्रिंग बी पर कितना बल लगा रही है, कौन सा बल लगा रही है, F1। और स्प्रिंग जो बी है स्प्रिंग ए पर, उस पर कौन सा बल लगा रही है, स्प्रिंग 2 बल लगा रही है, बल 2 लगा रही है। स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पर कौन सा बल लगा रही है, F1। और स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर कौन सा बल लगा रही है, F2 बल लगा रही है। लेकिन दोनों के बल की दिशा क्या है, विपरीत है। इस कारण हम लोग यहाँ पे माइनस दर्शा रहे हैं। ठीक, तो गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु आप पर उतना ही बल लगाएगी। ठीक, दोनों के बल की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। आपने नाव की सवारी की होगी तो क्या होता है, जब हम लोग मतलब नाव से नदी पार करते हैं, है ना, जब हम लोग नाव से नदी पार करते हैं तो क्या होता है, जब किनारे पर पहुंचते हैं और नाव से उतरने की कोशिश करते हैं, है ना, नाव से क्या करते हैं, उतरने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि कोई इंसान है और यहाँ से नाव से उतर रहा है ना, तो नाव से क्या करता है, ये नाव को पीछे की ओर धकेलता है और अपना एक पैर क्या करता है, आगे करता है। मतलब यहाँ ये जब नाव पर पीछे की तरफ बल लगाता है तभी ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ पाता है। मतलब कोई व्यक्ति नाव पर पीछे की ओर बल लगाएगा तभी क्या होती है, वो स्वयं आगे बढ़ पाता है। उसी तरह हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो अपने पैरों से जब हम लोग सड़क पर पीछे की तरफ बल लगाएंगे तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ पाएंगे, है ना। हम लोग जितना बल पृथ्वी पर लगाते हैं पृथ्वी भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी भारी होता है, इस कारण हमारे बल का उस पर असर नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के बल का हमारे ऊपर असर हो जाता है क्योंकि हम पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटे हैं। ठीक, तो गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई क्रिया आप लोग कर रहे हो तो उसकी प्रतिक्रिया आपको अवश्य मिलेगी, है ना। जैसा मैं आपके बारे में सोच रही हूँ आप भी मेरे बारे में वैसा ही सोचोगे, है ना। तो प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। स्प्रिंग को आप लोग खींचोगे
जब ए स्प्रिंग बी स्प्रिंग को खींचेगी तो बी स्प्रिंग भी ए स्प्रिंग को अपनी ओर खींचेगी, है ना। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये गति का तीसरा नियम है। इसके बहुत से उदाहरण है। यहाँ पे हमने देखा कि सड़क पर हम लोग चल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारे ऊपर क्रियाबल और हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम लोग क्रियाबल और पृथ्वी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। उसी तरह से जब हम लोग नाव से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर हल्का से खिसक जाता है, या फिर पीछे की ओर हम लोग बल लगाते हैं तभी नाव से आगे मतलब नाव से उतर पाते हैं। ठीक, तो इसके बहुत से उदाहरण हैं गति के तीसरे नियम के।